everyone, I'm Dr. Maliha Khan from Al Habib Pharmaceuticals working as marketing executive. Welcome to the special episode dedicated to World Blood Cancer Day that is observed every year on 28th of May. So today we are honored to have Pakistan's leading hematologist with us, Dr. Munira Burhani. She is an MBBS graduate from Pakistan, MCPS and FCPS from Pakistan, and also hold international qualifications such as ISTH Fellowship from Milan, FRCP from Edinburgh, and FRC Path from UK. She is a professor, consultant hematologist, oncologist, and bone marrow transplant physician with an experience of 25 plus years of treating complex blood disorders. Dr. Munira, I would love to know something about your journey. Thank you so much for having me. And it's my honor and pleasure to be with you. Basically, it's a long journey. ज़ाहिरी बात है वो कोई एक दिन का सफ़र नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है. जब व्हेन आई वाज ए एमबीबीएस ग्रेजुएट उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी ए हीमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट. बट लेटर जब मैंने अपने टीचर्स को देखा तो एक पैशन हुआ कि नहीं, हीमेटोलॉजी में बहुत कम लोग हैं उस वक्त. जब मैंने एमबीबीएस किया था तो हीमेटोलॉजी ना होने के बराबर थी, बिल्कुल आई वुड से लाइक दैट. तो ग्रेजुअली जब मैंने हाउस जॉब किया, हाउस जॉब के बाद फिर आई डिड माय पार्ट 1, और पार्ट 1 के बाद देन आई मेट माय सुपरवाइज़र डॉक्टर ताहिर शमसी, एंड देन आई हैड द सुपरवाइज़र डॉक्टर सबा जमाल, डॉक्टर बुशरा मोइज़. ऑल दीज आर माय सुपरवाइज़र्स. तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी them, to learn from them, and they were my mentors, and they were so excellent mentors that I wanted to pursue hematology. And then I started hematology, and I love to do hematology. That is lovely. Thank you so much for telling us about your journey. So now, like moving in deep, diving deep into hematology, आपके ख्याल में ब्लड कैंसर क्या चीज़ है? मतलब अगर हम उसको सीधी ज़ुबान में किसी को बताना चाहें तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ब्लड कैंसर? देखिए, ब्लड कैंसर इज़ अ कैंसर. ज़ाहिरी बात है, कैंसर वर्ड ही पता चल रहा है, इट्स अ मैलिग्नेंसी. ठीक है. और जिस तरह बाकी ब्लड कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो ब्लड कैंसर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. एंड दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स. उसमें से कुछ ब्लड कैंसर्स की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी हो गई है विथ टाइम, विथ ऑल द न्यू इन्वेंशंस, और बहुत सारी जब जो लिटरेचर अब जो आ रहा है, क्योंकि नाउ वी हैव टारगेटेड थेरेपीज. तो टारगेटेड थेरेपीज़ के बाद से जो ब्लड कैंसर्स के अंदर रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है उसकी ट्रीटमेंट, आई वुड से लाइक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, फिर इसी तरह लिम्फोमा है जिसमें टारगेटेड थेरेपीज़ आपके पास अवेलेबल है, मल्टीपल माइलोमा है. द प्रोग्नोसिस इज़ गेटिंग बेटर विद टाइम. ऑलराइट. सो व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो कि मतलब जिससे आपको पता चलता है कि द पर्सन इज़ गोइंग टुवर्ड्स ब्लड कैंसर की तरफ, वो मरीज़ जो है वो जा रहा है और उसको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए. जब उसको ये साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आएँ तो वो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास रीच आउट करे. देखिए, ब्लड कैंसर्स के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं नॉन स्पेसिफिक चीज़ों से. लाइक आई वुड से लाइक बुखार हो रहा है, ठीक है, फीवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर फीवर सबसाइड नहीं हो रहा, आप मोर देन 2 वीक्स हो गए हैं, फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, यू फील सो मच वीक, यू फील लिथार्जिक, यू फील पेल, ठीक है, आपको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, फिर आपके गर्दन में गुदूद आपको महसूस हो रहे हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं मेडिकली, ठीक है, वो फील हो रहा है, आपका पेट फूला फूला लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जो चीज़ है जो नॉर्मली जैसे आपका होता है पेट वैसा नहीं है, आपको एब्डोमेन डिस्टेंडेड फीलिंग हो रही है, ठीक है, आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं बार बार. तो इन सब चीज़ों के साथ अगर ऐसी कोई अलामात है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए. गो टू योर जनरल प्रैक्टिशनर, ताकि वो आपके जो बेसिक टेस्ट हैं ब्लड के, जिसमें हम CBC कहते हैं, ब्लड कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स पता चल जाते हैं, और प्लेटलेट्स पता चल जाते हैं. इनकी कमी बेशी हो, ठीक है, तो फिर फर्दर हम टेस्टिंग करते हैं. उसके बाद जैसे डायग्नोसिस करने के लिए हमें बोन मैरो का टेस्ट चाहिए होता है, फ्लो साइटोमेट्री चाहिए होती है, ताकि हमें डायग्नोस हो सके कि कौन सा टाइप का ब्लड कैंसर है.
और फिर फर्दर हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स करवाते हैं, फिर उसकी स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करने के बाद फिर हम आफ्टर दैट वी डू द ट्रीटमेंट। ऑलराइट, वो कौन से ऐसे कॉमन ब्लड कैंसर्स हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को पता होना चाहिए कि ये कॉमन ब्लड कैंसर्स हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं? देखिए आजकल जो मैं कॉमन ब्लड कैंसर्स एडल्ट्स में ख़ास तौर पे बात करूँ तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है, जिसको हम माइलोपॉलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स कहते हैं, काफ़ी कॉमन है, ठीक है। CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें टारगेटेड थेरेपी इज़ अवेलेबल जिसमें हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं और उसका आउटकम, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। उसका सर्वाइवल नियर टू नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस वक्त, क्योंकि हम इसकी टारगेटेड थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स के अंदर। इसी तरह क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में, जिसमें हम ब्यूटेन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जितना देखें इस सब जितने भी ब्लड कैंसर्स है, चाहे वो मल्टीपल माइलोमा हो, ठीक है, कोई भी टाइप का ब्लड कैंसर, लिम्फोमा हो, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो, एनी टाइप ऑफ ब्लड कैंसर हो, एक्यूट ल्यूकीमियाज जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज हैं, ठीक है, और इसी तरह एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली डायग्नोसिस हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके, ठीक है। और जितना हम पेशेंट्स का अर्ली डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उनका आउटकम, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा एंड दैट कैन बी क्यूरेबल। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क एक्चुअली, कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो इन योर ओपिनियन वो डिजीज़, वो ब्लड कैंसर जो है वो ट्रीटेबल है या क्यूरेबल है? यस, और उसके बिल्कुल है। रिलैप्स के चांसेस कितने होते हैं? देखिए कैंसर के रिलैप्स के होने के चांसेस बिल्कुल है, ठीक है। और जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उनको हम ये ज़रूर बताते हैं कि देखिए नो ट्रीटमेंट इज़ 100%, ठीक है, उसमें रिलैप्स होने के चांसेस हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए, कंप्लीट इलाज किया जाए, पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा हो, तो रिलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, अच्छा, ब्लड कैंसर हमारे पास हेरिडिटरी होता है क्या? उनके फैमिली मेम्बर्स को किसी सर्टेन एज पे कुछ स्क्रीनिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है? देखिए ब्लड कैंसर्स तमाम जो है वो कोई हेरिडिटरी नहीं होते, उसमें जेनेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ऐसी म्यूटेशंस डेवलप होती हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं, और म्यूटेशन चेंजेस होते हैं जो वक्त के साथ साथ होते हैं। ब्लड कैंसर्स मेजॉरिटी एक्वायर्ड होता है, यानी बाद में डेवलप होते हैं, हेरिडिटरी कम होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी माँ बाप से आ सकते हैं, लेकिन यूजुअली ब्लड कैंसर्स हेरिडिटरी नहीं होते। इनके अंदर जेनेटिक इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस, म्यूटेशंस एक्वायर करना जिसको ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है। लेकिन जैसे कोई भी कैंसर का एक कॉज नहीं होता, इट इज़ मल्टीपल, मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल है, ठीक है, जैसे पोल्यूशन है, प्लास्टिक्स है, कार्सिनोजेनिक्स है, वायरल इन्फेक्शंस है, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के कैंसर कॉज करती है। दैट मीन्स कि फैमिली की स्क्रीनिंग इज़ नॉट दैट नेसेसरी? देखिए फैमिली की स्क्रीनिंग हम उस वक्त करते हैं जब कोई कैंसर में हमें ऐसी म्यूटेशन मिले जो हमें देखनी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में म्यूटेशंस चेक होती हैं कि अगर एक मदर को है तो फिर हम बच्चों की करवाते हैं, फीमेल्स में उनकी डॉटर्स की या उनकी सिस्टर्स की करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी स्क्रीनिंग कराएं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, सो कोई ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हो ब्लड कैंसर्स को लेके? बिल्कुल, हमारे यहाँ जब हम पेशेंट्स को बोन मैरो बायोप्सी के लिए कहते हैं तो वो पेशेंट अक्सर कहते हैं कि इस कैंसर को तो फैल जाएगा। ऐसा नहीं होता।
कैंसर बायोप्सी करने से नहीं फैलता, एक ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे यहाँ। हम उनको यही समझाते हैं, देखें आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए हमें बायोप्सी करना ज़रूरी है। अगर मैं बायोप्सी नहीं करूँगी तो मैं कैसे डायग्नोस करूँगी? बायोप्सी आपकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। अगर आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है बोन मैरो की, तो हम कैसे इलाज सही कर सकते हैं? तो इट मीन्स कि हम अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं कि देखिए ये मिथ है, बायोप्सी इज़ नॉट कॉजिंग कैंसर, बायोप्सी इज़ मैंडेटरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। ऑलराइट, जैसे विद अब इन द रिसेंट ईयर्स जैसे हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ में और सपोर्टिव केयर में हमारे पास एडवांसमेंट्स आई हैं, तो हमारा पेशेंट आउटकम का कितना इम्प्रूव हुआ है रिलेटेड टू ब्लड कैंसर्स, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट? देखिए हर कैंसर का आउटकम अलग होता है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट, उनकी क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है। आई वुड से जैसे अब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उसका आउटकम बहुत बेहतर हो गया है, इसका सर्वाइवल नियर टू नॉर्मल हो गया है। इसी तरह CLL का ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर हो गया है, उनकी जब से ट्रीटमेंट के ऊपर उनकी मेडिसिन में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, ठीक है, टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल है। इसी तरह एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में हम हाइपोमिथाइलेटिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, BCL2 इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका आउटकम बेहतर हो गया है। इसी तरह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में स्पेशली बच्चों में उसका आउटकम बहुत बेहतर हो गया है, रिलैप्स होने के चांसेस बहुत बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए कोई भी डायग्नोसिस जब तक प्रॉपर नहीं होगा कैंसर का, तो हम उसका आउटकम उसको नहीं कर सकते, बता सकते प्रॉपरली। इसीलिए डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस, देन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका आउटकम बहुत अच्छा है। तो ये कोई एज है, कोई स्पेसिफिक एज है जिसमें जाके लोगों को ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है, या वो उसके पेशेंट्स बनते हैं, या फिर वो किसी भी एज में हमारे पास हो सकता है? देखिए कैंसर्स, कुछ कैंसर्स जो होते हैं बचपन में होते हैं, बच्चों में होते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है वो बच्चों में होता है, हॉजकिंस लिम्फोमा ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। एक हम कहते हैं बाई मोडल पीक, यानी कुछ कैंसर्स बच्चों में होते हैं, फिर वो एडोलसेंस में नहीं होते, फिर दोबारा ओल्ड एज में शुरू हो जाते हैं। कैंसर वैसे एनी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन यूजुअली कुछ कैंसर्स बच्चों में कॉमन है, कुछ कैंसर्स एडल्ट्स में कॉमन है। Alright, so like if I ask you, how emotionally demanding is this journey of yours being a hematologist? आई थिंक इट्स वेरी मच डिमांडिंग, क्योंकि देखें आपको हर वक्त अपने पेशेंट के साथ लगे रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यानी आप सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, घर पे भी जो है पेशेंट्स के साथ होते हैं, और उनके हर चीज़ उनको साथ लेके चलनी पड़ती है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काउंसलिंग के बाद जब आप दवाई देते हैं, जिनको कीमोथेरेपीज़ हम कहते हैं, कैंसर की जो इलाज है उसको दवाइयाँ देते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना, उनको सब चीज़ों को साथ लेके चलना, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, एंड यू नीड अ प्रॉपर टीम टू ट्रीट ऑल दीज पेशेंट्स। In your opinion, एक पेशेंट के लिए उसकी फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंस इट्स रखती वेरी है? इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें आपको सिर्फ इमोशनली नहीं, हर चीज़ उसको साथ लेके चलनी है, ठीक है, फिज़िकली, इमोशनली, उसकी जो है उसका जितना आपका फैमिली उसके सपोर्टिव होगी, उसका आउटकम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, पेशेंट की एनर्जी लेवल्स में फ़र्क पड़ता है, जितना वो पॉजिटिव रहेगा उसका आउटकम बेहतर होगा। ओके, बिफोर वी कंक्लूड दिस, सो कोई मैसेज जो आप वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे पे पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कन्वे करना चाहेंगी? देखिए सिंपल मेरा मैसेज ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके किसी भी फैमिली मेम्बर में किसी को भी XYZ सिम्टम्स हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहे, वायरल फीवर, आप अक्सर लोग कहते हैं बुखार है वो वायरल फीवर की वजह से, लेकिन वायरल फीवर हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली आपको फीवर हो रहा है, लेथार्जिक है, वेट लॉस है, बाल गिर रहे हैं, आपका रंग ख़राब हो रहा है, कोई भी पैलार्नेस है, या कहीं पे भी कोई डिस्चार्ज हो रहा है, लिम्फ नोड्स हैं, आपका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर।
ताकि वो आपके प्रॉपर टेस्ट करवाए, एट कंप्लीट एक सिंपल सीबीसी करवा ले। एक सीबीसी कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है, एक बेसिक सीबीसी जो है आराम से 500 to 800 रुपीज़ में हो जाता है। वो आप टेस्ट करवाएं, उससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है, और अगर उसमें कोई चीज़ आती है देन यू प्रोसीड फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस करके आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड कैंसर्स। All right. And what message would you like to give to the healthcare professionals working as hematologists and the caregivers of the patients? देखिए, मैं आई वुड से कि आप अगर प्रॉपर रेफरल्स करें, ठीक है, अर्ली रेफरल्स करें, ठीक है, ताकि उसका इलाज हो सके प्रॉपरली। अगर इफ़ यू कैन नॉट ट्रीट, रेफर पेशेंट डायरेक्टली टू द हीमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ताकि अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, उसका आउटकम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। Okay, thank you so much, Dr. Munira, for sharing your inspiring journey. And it was very helpful to know from you about the blood cancers and to spread awareness. Thank you so much, थैंक यू सो ma'am. मच। थैंक यू।